ऐसा कौन सी थ्योरी है जिससे हम सारे संसार को समझा सकें? तो भगवान यही कहते हैं कि सृष्टि শিশুসকলে এটি ভজন পৰিৱেশন কৰিব। আমাৰ শিলাপথাৰ গতিকে তেওঁলোকক ভজন পৰিৱেশন কৰিবলৈ भएको तपन, मनमा भएको अशान्ति, सत्संग रूपी गंगा ज्ञान गंगाले नै हाम्रो मनलाई शान्ति प्राप्त हुन्छ। यस कारणले सत्संगको महिमा हाम्रो ऋषिमुनिहरूले, हाम्रो महापुरुषहरूले अनेक धर्म ग्रन्थहरूमा धेरै महिमा गाउनु भएको छ। अनि सत्संग श्रवण गर्नाले के प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ, हामीलाई
सद्गुरुको कृपा हुन्छ भनेको छ गुरु गोविन्द दोखडे कागु लागे पाए बलिहारी गुरु आपने गोविन्द दियो लगाए। हेर्नुहोस्, परमात्मा सर्वव्यापक हुनुहुन्छ, कण कणमा हुनुहुन्छ। फेरि पनि हामीलाई परमात्माको अनुभूति हुन सक्छ। सच्चे दरबार की जय, मानव धर्म की जय। শ্ৰী সদ্গুৰুদেৱ মহাৰাজ কি জয়। আপোনালোকে নেপালী ভাষাত প্ৰথম প্ৰবচন শুনিলে। ইয়াৰ পাছত এটি ভজন পৰিৱেশন কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। স্বপ্না
इक्वेशन ऑफ एवरीथिंग, कि सारे संसार फिर और निकल गए। कि ऐसा कौन सी थ्योरी है जिससे हम सारे संसार को समझा सकें। तो भगवान यही कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ के पूर्व मैं था, सृष्टि के बाद भी मैं रहूं, इस यज्ञ में आया हूं और यज्ञ में घूम रहा हूं। यज्ञ की जो धूली है, यज्ञ की जो भस्मी है, उसमें भी मैं लेटा, पर जो यज्ञ उस गरीब ब्राह्मण का था उसके बराबर ये नहीं है। तो पांडव कहते हैं वो क्या था गरीब ब्राह्मण का यज्ञ? तो वो नेवला कहता है कि एक दरिद्र ब्राह्मण था, बड़ी मुश्किल से उसने खेतों में जाकर के जहां पर अन्न गिरा हुआ था उसको बटोरा, बड़ी मुश्किल से बटोरा। बटोरने के बाद घर लाया, पत्नी से कहा भाई इसका आटा पीसो। आटा पीसने के बाद उसकी रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद रोटी के टुकड़े किए। बड़ा भूखा था ब्राह्मण, उसका परिवार बड़ा भूखा था। जैसे ही वो खाने लगा, इतनी देर में एक अतिथि आ गया। अतिथि ने कहा भिक्षाम देही, भिक्षा दो। तो वो गरीब ब्राह्मण जो है अपना हिस्से का जो रोटी थी वो उठा के दे देता है कि महाराज आप इसका भोग लगाओ, आप इस प्रसाद को पाओ। अतिथि उस भोजन को करता है, कहता भाई मैं तो फिर भी भूखा हूं। पत्नी ने देखा, पत्नी ने अपना हिस्सा भी दे दिया। उसके बाद फिर वो कहता है कि साहब मैं तो फिर भी भूखा हूं। फिर उसका पुत्र है वो अपना हिस्सा दे देता है। फिर भी अतिथि कहता है मैं तो अभी तृप्त नहीं हुआ हूं, अभी भी भूख मेरे अंदर है। उसके बाद उसके पुत्र की पत्नी भी अपना हिस्सा दे देती और वो पूरी रोटी खाने के बाद वो तृप्त होकर के आशीर्वाद देता है। और वो नेवला कहता है कि मैं उसकी रसोई में गया जहां पर वो अन्न पकाया गया था, रोटी बनाई गई थी, उसकी राख में मैं लेटा और जहां जहां पर राख पड़ी मेरा शरीर सोने का हो गया। आधा शरीर सोने का है, आधा मेरा वैसा ही रह गया। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, चलो भाई वहां चलते हैं, शायद उसका भी इतना प्रताप हो कि मेरा पूरा शरीर सोने का हो जाए। तो नेवला कहता है मैं सब जगह लेट गया, ढूंढ लिया, सारी मैंने जो भस्मी थी वो लगा ली, पर दान यज्ञ से बड़ा नहीं है। तो जहां पर सेवा की जाती है, निष्ठा से सेवा की जाती है, सभी लोग मिलकर के एक सद्भावना सम्मेलन को, सद्भावना यज्ञ को सफल करना चाहते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा यज्ञ होता है। इसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। ये ज्ञान यज्ञ है। और इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, अपने विभूति पाद में बताते हैं कि पर्वतों में हिमालय में हूं मैं, संसार का आदि अंत मैं हूं। ये सारा संसार मुझ में समाया हुआ है, मैं संसार में समाया हुआ हूं। आपने देखा होगा विज्ञान जो है, आवाज ठीक करो थोड़ा सा, ये मोटी मोटी बोले। विज्ञान कहता है कि क्वांटम फिजिक्स की बात करता है, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की बात करता है। ये जिस प्रकार से रावण की विनाशकारी प्रवृत्ति थी, ये उसी का परिणाम है कि विज्ञान का हमने दुरुपयोग करके एक ऐसा वायरस बनाया है जो आदमियों को समाप्त कर रहा है। इसीलिए सूरदास जी ने इस समय को देखा, अच्युतानंद जी ने इस समय को देखा और कहा कि संवत 2000 के ऊपर, सूरदास जी कहते हैं संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल पड़े, काल बलि से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे, ये मन क्यों न धीरज क्यों न करे।
सर्वत्र उन्होंने कहा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ सब जगह काल होगा, लोग मरेंगे, बहुतायत मरेंगे, इस प्रकार से आपने कोरोना काल के अंदर देखा। तो कहने का मतलब है जो हंस का ध्यान रखेगा, जो आत्मा का ध्यान रखेगा, आत्मा की इम्यूनिटी जिसको कहते हैं इम्यूनिटी को बिल्ड करना, अर्थात आत्मशक्ति को बिल्ड करना, जिसके अंदर ये शक्ति होगी वही इससे बच पाएगा। तो ये मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर ये सद्भावना सम्मेलन हो रहा है। मैं ऐसे समय में नए साल की बहुत बहुत बधाई देते हुए, क्योंकि नए साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, ये शिला पत्थर के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम है और आप लोग जो आए, इतनी दूर से आए, तो निश्चित रूप में इसको सफल बनाया और ये एक सद्भावना यज्ञ है। मुझे ऐसे यज्ञ के बारे में महाभारत के अंदर एक उल्लेख आता है। जब पांडव लोग राजसू यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ की समाप्ति हो रही थी, एक नेवला निकल के आया और वो नेवला बड़ा विचित्र था, बड़ा यूनिक था, बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। उसका अपने अंदर अस्थिरता को जानने का प्रोसेस है, जो चीज अनचेंजेबल है उसको जानने का जो प्रोसेस है, उसकी भी शुरुआत कहीं से है। लेकिन वो कहां से है? तो सबसे पहले अपने मन को समझो। मन गेटवे है आत्मा तक पहुंचने की। लेकिन मन इतना चलायमान है, मन इतनी तेजी से भागता है कि मन के भागने से ही हमारे जीवन में दुख, अशांति, दुर्भावना, किसी चीज का संकोच पैदा होता है, एक नेगेटिव फीलिंग का हम एक्सपीरियंस करते हैं। मन का भागना क्या है? मन का भागना क्या है? आप लोग यहाँ कार्यक्रम में आए, सब लोग कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। अब मान लीजिए आपके फोन में एक मैसेज आए कि आपके घर में जहाँ से आप आए हैं वहां घर में चोरी हो गई। अब बैठे तो फिजिकली आप यहाँ हैं, लेकिन आपका मन आपके घर की ओर भागेगा, अपने संसाधन की ओर भागेगा, क्योंकि मन चिंतित हो जाएगा कि भाई घर में चोरी हो गई, क्या चीजें ले गया होगा, जो चीज हमें पसंद है या जो कीमती चीजें हमने घर में रखी होगी उसका हम चिंतन करेंगे। मन परेशान होने लगेगा। फिर हम अपने सगे संबंधियों जिनके साथ आए थे या परिवार प्रियजन जिनके साथ आए हैं, उनको हम प्रोग्राम में ढूंढेंगे, उनको भी बताएंगे अरे घर में चोरी हो गई, जैसे उनको भी पता लगेगा, उनका मन भी भागेगा, उनका मन भी बेचैन होगा। फिर जैसे आप सोचेंगे कि चलो घर की ओर चलो, अब हमें कार्यक्रम में क्या करेंगे, घर में तो इतना बड़ा ये मतलब किसी ने आके घर में चोरी कर ली, चलो घर में जाकर के देखते हैं क्या चीज बची है। अब जैसे आप अपनी गाड़ी की ओर चलने लगे, पल भर में एक और मैसेज आ जाता है आपके पड़ोसी का, जैसे चिंता मत करो, हमने चोर को पकड़ लिया, आपका घर सुरक्षित है। जैसे ही ये एसएमएस आपको मिलेगा आपका घर सुरक्षित है, तुरंत वो जो मन भाग रहा है वो वापस इस समय इस पल में आ जाएगा, इस स्थान पे आ जाएगा और सब लोग क्या कहेंगे, अरे घर सुरक्षित है तो चलो प्रोग्राम का आनंद लो, कितना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। तो प्रोग्राम में तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, प्रोग्राम तो अच्छा ही हो रहा था। परिवर्तन हमारे मन में हुआ, परिवर्तन हमारे अंतर जगत में हुआ, क्योंकि मन भागा और जहां हमारा मोह था उस चीज ने हमें खींचना शुरू किया। कहने का अभिप्राय है मूवमेंट ऑफ द माइंड, ये इज द कॉज ऑफ सफरिंग। महापुरुष कहते हैं कि जब मन भागता है, मन तीव्र गति से भागता है, इसी की वजह से हम संसार में दुख की प्राप्ति करते हैं। अब दुख अपने आप में क्या है? तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ऐसे ही अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, वार्तालाप कर रहे थे, वो संसार की जो सत्यता है उसको दर्शा रहे थे कि भाई जो भी व्यक्ति संसार में जन्म लेगा वो माया में जन्म लेगा, माया में उसे दुख का ही प्राप्ति होगी। तो एक शिष्य खड़े होकर के नम्र निवेदन करता है कि गुरुदेव जो आप कह रहे हैं ये तो जानते ही हैं, हमारे जीवन में दुख है, हम तो जानते हैं, हम आपसे इसका निवारण चाहते हैं। समस्या क्या है हम जानते हैं, हम समाधान चाहते हैं। आप हमें समाधान बताइए कि इस माया से, इस दुख से हम कैसे अपने आप को बचाएं। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी भी समझाते हैं कि दुख का कारण है अज्ञानता। अज्ञानता किस चीज का? ये तो नहीं कि आप अपना नाम नहीं जानते,
आप अपना काम नहीं जानते, आप कहाँ रहते हैं उस चीज को नहीं जानते, लेकिन जो आपका अनचेंजेबल फॉर्म है, जो अनचेंजेबल एसेंस है, उसको हम नहीं जानते, क्योंकि अभी तक शरीर और मन से परे हम हुए ही नहीं है। आपके मन के अंदर कोई भी दुविधा होती है, मन बेचैन हो जाता है, उस दुविधा का उपाय पाने के लिए हम संघर्ष करते हैं। शरीर को कोई भी कष्ट होता है, अगर शरीर में कोई रोग हो जाए, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास अपना इलाज कराएंगे। अभी ठंडी ज्यादा हो जाए, हम शॉल निकाल देंगे, हम गर्म कपड़े पहनेंगे ताकि शरीर को तकलीफ ना हो। लेकिन शरीर और मन से परे जो आत्म तत्व है, जो प्रभु का अंश हमारे अंदर है, जो चैतन्य स्वरूप है, उसकी अनुभूति को हमने अभी तक की नहीं। बातों बातों में हमने समझ लिया, विज्ञान बता देगा, साइंस बता देगा, माइंड बॉडी स्पिरिट इक्वल्स लाइफ ह्यूमन लाइफ, ये हमने समझ नहीं लिया। लेकिन उसकी अनुभूति करना, उसका एक्सपीरियंस करना तो हमने प्राप्त नहीं किया, क्योंकि मन हमें संसार में अलग अलग प्रभावों में फंसाता है और हम उससे फंसते चले जाते हैं। तो मन का काम है एक थॉट को क्रिएट करना। अब थॉट किसी भी रूप में क्रिएट हो सकता है, चाहे हमारी किसी को खुला है तो तो हम लोग अभी जा रहे हैं उधर कहाँ बोलते हैं वो नदी जा रहे हैं नहाने के लिए। तो हम 4 लोग जा रहे हैं। इधर देखो मजा आ रहा है देख के, आगे पहाड़ है और अभी हम लोग यहाँ में क्या बोलता है इसको, इधर से जाएंगे। आँखों में अब लगता है नदी पहुँच गए, बहुत ढूंढते ढूंढते आए हैं हम लोग। अभी आगे जाएंगे नदी में। हाँ ढेर गड़ा है, डूबे जावे। अरे ढेर गड़ा है नदी, डूबे डूबा जावे हले। ए देख ले देख ने इतना गड़ा नदी टे देख। ए पहरी वरी मारते जानी नहीं रे के डूबे डूबा जाबी होले ये नदी टे देख, बहुत गड़ा है। इतना दूर से खुजे खुजे असली यार डूबी नहीं रात। आँखों में ब्यूटी किमान मजा लगे से भाई लोग। आँखों में देख ये नदीटा एकदम सबसे वन ऑफ द बेस्ट नदी लगे। ये नदीटा में हमरा पहला बार असली आसे के बहुत मजा लगसे नदीटा में। वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट नदी, लॉन्ग लिवेज। ये जी आदमी के लिए हाथ धोते हैं डूबे जैसे घंटा। हाँ वो सब स्विमिंग पूल में गात धुते तो डूबे जाছে ওদেরকে বাঁচাতে নাও আসছে এইদিকে একটা বোট আসবে এদিকে এখন।
তামাম লাগে রে ভিউটা বেটা থোড়া ক্লিয়ার আছে এতিয়া আমি নদীৰ পৰা ঘূৰি ঘৰ গৈ আছো তো আপোনালোকে यहाँ পিকনিক খাৰ চুলাটা বানাই রাখেছে তো এখন আমরা যাতে আহি তোরা দেখতে থাকবে মানে ভিডিওটাকে স্কিপ নাই করবে আরো হেল্ল' গাইজ hello guys back to my channel ইউটিউব চেনেল channel to my YouTube